हेलो दोस्तों, कहते हैं जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी भी होती है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक फैक्ट्री के मालिक सुबह सुबह अपने ऑफिस पे जा रहे थे, तो जैसे ही वो गाड़ी पे बैठने गए, गाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा था और उस कुत्ते ने फैक्ट्री के मालिक को काट लिया। अब जब सुबह सुबह कुत्ते ने काटा तो मालिक को बहुत तेज गुस्सा आया। गुस्से में मालिक ने एक पत्थर उठाया और खींच करके कुत्ते की तरफ फेंका, लेकिन तब तक कुत्ता निकल चुका था। वो पत्थर कुत्ते को लगा नहीं। अब मालिक किसी तरीके से गुस्से में पट्टी करा करके अपने ऑफिस पे पहुंचे। अब मालिक मन ही मन सोच रहे हैं, मन ही मन गुस्से में हैं कि अपना गुस्सा किस पे निकालें। तो उन्होंने फैक्ट्री के मैनेजर को बुलाया और बिना किसी बात के फैक्ट्री के मैनेजर को खूब डांटा। अपना सारा गुस्सा फैक्ट्री के मैनेजर पे उतारा। अब मैनेजर बेचारे को सुबह सुबह डांट पड़ी। मैनेजर बेचारा अपना गुस्सा किस पे निकालता, वो भी गुस्से में आ गया। बिना किसी बात के उसको सुबह सुबह डांट पड़ गई, वो भी अपने मालिक से। तो अपने मालिक पे गुस्सा तो निकाल नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, वहां पे रहने वाले चपरासी पे अपना सारा गुस्सा निकाला। चपरासी को कहा कि तुम समय से नहीं आते, तुम समय से गेट नहीं खोलते। बिना किसी बात के अपना सारा गुस्सा उस चपरासी पे निकाल दिया। अब चपरासी बेचारा, वो भी जब सुबह सुबह डांट पाया, वो भी क्रोधित हो गया कि बिना मतलब के ही उसको डांटा जा रहा है। अब वो अपना गुस्सा किस पे निकालता। वो किसी तरीके से अपना गुस्सा बर्दाश्त करके बैठा रहा। शाम हुई, चपरासी अपने घर पे चला गया और घर पहुंच करके पत्नी से कहता है कि खाना दीजिए। तो पत्नी बोली कि खाना अभी नहीं बना है, अभी खाना बनने में समय लगेगा। अब चपरासी को सुबह सुबह डांट पड़ी थी, चपरासी गुस्से में था, और जब पत्नी ने कहा कि खाना अभी नहीं मिलेगा तो चपरासी को और गुस्सा आ गया। उसने अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी को दिखाया, अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर निकाल दिया। अब पत्नी बेचारी, वो इतने मेहनत से खाना बना रही है और उसको आकर के चपरासी ने गुस्से में डांट दिया, तो पत्नी भी गुस्सा हो गई, उसको भी गुस्सा लग गया। तो पत्नी ने अपना सारा गुस्सा अपने बच्चे पे उतार दिया। पत्नी का एक 15 साल का बेटा था, उस बेटे पे अपना सारा गुस्सा उतारा। बेटे को बिना किसी बात के 2-3 थप्पड़ लगा दिए। अब बेटा बेचारा परेशान हो गया कि बिना किसी बात के 2-3 थप्पड़ लग गए। बेटा अब किस पे गुस्सा उतारता। तो बेटे ने किसी तरीके से गुस्से को बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करके सो गया। सुबह हुई, सुबह होते ही वो मन ही मन ये सोच रहा था कि मां ने बिना किसी बात के 2-3 थप्पड़ लगा दिए हैं। और यही सोचते सोचते उसने गुस्से में एक पत्थर उठाया और पास में खड़े कुत्ते पे खींच के मारा। वो पत्थर जा करके उस कुत्ते को लगा, उस कुत्ते को लगा और कुत्ता तेजी से चिल्ला करके भागा। ये कुत्ता वही कुत्ता था जिस कुत्ते ने सुबह सुबह उस फैक्ट्री के मालिक को काटा था। ये पत्थर उस कुत्ते को लगना निश्चित था, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया था। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, सिर्फ समय का अंतर होता है। वो पत्थर उस समय उस कुत्ते को नहीं लगा था, लेकिन बाद में जाकर के वो पत्थर उस कुत्ते को लगा, क्योंकि उसने वैसा कर्म किया था। उसने बिना किसी मतलब के उस फैक्ट्री के मालिक को काटा था, बिना किसी गलती के उस फैक्ट्री के मालिक को काटा था, इसलिए उसको ये पत्थर लगना निश्चित था। यदि आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, यदि आप किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो आपको तकलीफ मिलना निश्चित है। कब मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, ये सिर्फ भगवान जानता है, लेकिन मिलना निश्चित है। और यदि आप किसी को सुख पहुंचाते हैं, यदि आप किसी को खुशी पहुंचाते हैं, तो आपको सुख मिलना निश्चित है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी।